अपनी बहना को कि अपनी बहना को करते हमारे महल नौकरानी रखा दो कहा मान कर मेरी माता के संग में रहे रात दिन और मजदूरी में हो तुम्हारी गुजर। रामू अगर तुम अपनी बहन को मेरी हवेली भेज दोगी तो ये मेरी माँ का हाथ बटाएगी, धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। बाबूजी ये कैसे आपने सोच लिया कि 500 रुपए के लिए मैं अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए भेजूं? देखो रामू ये तुम्हारे फायदे की बात है, सोच लो और समझ लो। ऐसा तो सोच भी नहीं सकता हूं। मैं गरीब हूं मगर कोई बुदिल नहीं, मैं गरीब मगर कोई बुदिल नहीं, जिंदगी बेच दूं ये गंवारा नहीं। भूखे रह करके जीवन बिता लेंगे हम, मेरी बहना किसी की इजारा नहीं। बाबूजी कर्जदार हूं, कर्ज दूंगा, लेकिन अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए नहीं भेजूंगा। वारे रामू बात हो कहता है मैं गरीब हूं मगर कोई बुद्धिल नहीं। रामू तुझे अच्छी तरह से मालूम होगा कि मैं किसका बेटा हूं और कर्ज लेने के लिए आया हूं, तो फिर कर्ज लेकर के जाऊंगा। और मैं राणा का बेटा हूं वापस ना जाऊं। मैं राणा का बेटा हूं वापस न जाऊं और बिना कर्ज वसूली नहीं मुंह दिखाऊं। हाय रामू मुझे मेरा पैसा चाहिए और पैसा ना दिया तो फिर याद रखो ये तेरी बहन हमारी हवेली जाएगी। बाबूजी अगर 15 दिन की जो मोहलत में पाऊं, अगर 15 दिन की जो मोहलत में पाऊं और सभी कर्ज सारा अदा कर दिखाऊं, सभी कर्ज सारा अदा कर दिखाऊं। बाबूजी 15 दिन के अंदर आपका पैसा मैं खुद चलकर जमींदार साहब को दे दूंगा। अब दोबारा आप लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपनी बहन को
नौकरानी नहीं बनाऊंगा। रामो, मैं कैसे यकीन कर लूं कि जब तू आज तक पैसा नहीं दिया है तो 15 दिन के अंदर हमारा पैसा कहां से देगा? आप यकीन करें, 15 दिन के अंदर आपका पैसा आपकी हवेली पहुंच जाएगा। ठीक है रामू, आज तुम 15 दिन का वक्त मांग रहे हो तो मैं तुझे 15 दिन का वक्त दे रहा हूं, लेकिन याद रखना रामू, अगर 15 दिन के अंदर हमारा पैसा न दिया तो फिर हमारा वसूल कभी बदल नहीं सकता है। या तो पैसा या तो तेरी बहन। वक्त है 15 दिन, समझा दे इसे। रामो, 15 दिन में पैसा दे दियो, नहीं तोहरे खोपड़ी के बवाल पक्का है। भैया भैया नहीं, दुश्मन बोलो। कौन तुम हमारे भैया हो? 15 दिन के अंदर अंदर मैं इंतजाम करके पैसा खुद चलकर जमींदार साहब को दे दूंगा। अब आप लोगों को दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काहे हम सब गंधाई थे का? पैसा लियो तो आवाजाही बने रही। भैया, आपके पास बहन बेटी है या नहीं? नहीं, हम निर्बसिया हैं। हमारे परिवार खानदान जवार में बहन बिटिया होता ही नहीं। और हो गई तो मिरुआ डाउ। बहुत पहले हमारे बाप के बहन रही है, अब 15 दिन हुआ एक लौंडा लेके भाग गए। अब जरूरत नहीं है। भैया, वो इंसान बड़ा भाग्यशाली होता है जिसे बहन बेटी का प्यार मिलता है। आपके नसीब में बहन बेटी का प्यार लिखा ही नहीं। तुम्हारे लायक बहन है, तुम प्यार करो, हम बहन से प्यार नहीं करें। 15 दोबारा नहीं आना। तुम्हारे घर नाव भी खरिंजा असलम प्रधान के लगवावा, ये ही आओ जा। घर की तरफ नहीं देखना। को आँखी फोड़ देगा। अरे जौन वो इतना सामान होगा ढांके रहो, नहीं तो आवाजाही लाग रही पक्का। ये सब गरीबी का मंजर है, कुछ भी बोलो। हाँ, नहीं उठा के नहीं मरते हो। हाँ, यही तो लाठी लेके चली थी। 15 दिन में पैसा दे देना, नहीं जौन बहन का पाल पोस के सयान कह रहे हो ना, ये तुम्हारे बहन जो है लम्बरदार के यहाँ नौकरानी बनेगी, मांजेगी पतीली बर्तन, लगाएगी झाड़ू। चले जाओ, 15 दिन के अंदर पैसा पहुंच जाएगा। दांत ना पीसो, जाता के पीसा रह जात, दांते के पीसा नहीं रह जात। समझो, पैसा दे दी हो, पैसा लियो आओ तो दांत पीसा था, पैसा दे दी हो। भैया रामू, भैया तुम डराओ ना। बाबू साहब ने कर्ज वसूलने के लिए कहा। भैया, मैं इन चिरकुटों से नहीं डरता, लेकिन मजबूरी है कि कर्जदार हूँ। हाँ भैया, कर्ज लिए हो तो सुने को पर पे कही थी बात। हाँ, बस मजबूरी, कर्जदार हूँ। लेकिन तुम डराओ ना। बाबू साहब ने कर्ज वसूलने के लिए कहा, लेकिन साथ में ये भी कहा था कि कर्ज वसूलने जाना तो पहले उसके घर की स्थिति को देख लेना कि उसके घर का खर्च कैसे चलता है। अगर देने योग्य हो तो ले लेना, नहीं चुपचाप वापस चले आना। भैया, मैं जमींदार साहब को जानता हूँ, वो गरीबों के मसीहा हैं। उनके अंदर गरीबों के प्रति बहुत बड़ी मोहब्बत है, लेकिन बाप बेटे में बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, फर्क तो है भैया। मैं कर्जदार हूँ। कर्ज पिताजी लिए थे, लेकिन बाप का कर्ज औलाद देता है। मैं कर्ज दूंगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। 15 दिन के अंदर मैं इंतजाम करके खुद चलकर जमींदार साहब को दे दूंगा। घबराओ ना। अगर तुम्हारे पास पैसा हो जाए तो आए के बाबू साहब से दे दी हो, ना हो तब वो आए के बाबू साहब से मिल ली हो सके तुम्हारा कर्जा माफ कर दिए। लेकिन इन लोगों के साथ अपनी बहन को काम करने के लिए नहीं भेजना। ठीक है भैया। हाँ, और यहाँ प्रधान जी के सहयोगी बहुत है, अगर चाहिए तो तुम्हारी मदद करिए। खाली वो भैया। नाम नहीं अपना जाहिर करना चाहते।
परेशान हो तुमका जरूरत नहीं ना। ठीक है भैया। अच्छा जयराम। भैया ये क्या किया तुमने भैया? 500 रुपए कहाँ से आएंगे भैया? आपने वादा तो कर लिया है, लेकिन कहाँ से देंगे भैया? हमारे पास इतना पैसा कहाँ है? बहन तू परेशान क्यों हो रही है? मेरे पास 1 बीघे जमीन है और आज ही जाकर हम लोगों के बीच बात चलाएंगे और अपनी जमीन बेच डालूंगा। अपनी जमीन बेचकर जमींदार साहब का पैसा दूंगा। पिताजी को कर्जदार नहीं रखूंगा। जो पैसा बचेगा मैं तेरी शादी करूंगा। तेरी शादी करके मैं पूरी तरह आजाद हो जाऊंगा। फिर कहीं मेहनत मजदूरी करके कमा खा लूंगा। हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब तक तेरी शादी नहीं करता मैं बाहर कहीं जा नहीं पाता हूं। बस इसी सोच में हमेशा बैठा रहता हूं। बहन फिक्र मत कर, तेरा भाई जिंदा है और मैं अपनी बहन को नौकरानी बनाऊं, मेरे जीने में धिक्कार है। चलो बहन आओ। अभी थोड़ी देर पहले हमारे बाबू साहब के छोटे बेटे मंजीत सिंह का फोन आया कि वो लंदन से बारिस्टी पास करके हिंदुस्तान आ रहे हैं। आप लोगों ने बड़े बेटे को देखा, अभी छोटे बेटे को नहीं देखा। बड़ा बेटा साला पक्का छीन रहा है। अगर कहूँ किया जात तो साथ बहरीन बिटिया ची तो बात है। अब जा रहे हैं, छोटे बेटे को भी हवाई अड्डा से लाने अपना हेलीकॉप्टर लेकर जाऊंगा। उसके बाद भाई भाई का लाके इकट्ठा करूंगा। फिर भाई भाई में खोपड़ी फराऊंगा। बता दूंगा कि तुम्हारा बड़ा भाई है छिनरा, वह पढ़ा लिखा इनके धरी नरी बला। अब मैं जा रहा हूँ हवाई अड्डा मंजीत सिंह को लाने। मैं सोलापुर गांव जमींदार राणा सिंह का छोटा बेटा मंजीत सिंह, आज हम लंदन से बैरिस्टी पास करके अपने हिंदुस्तान आए हैं। मैंने पिताजी के पास फ़ोन किया था कि किसी सिपाही को भेज देना एयरपोर्ट पर मुझे लेने के लिए, लेकिन अभी तक वो आया नहीं है। थोड़ी देर तक मैं उसका वेट करूंगा। अगर नहीं आएगा तो दोबारा फ़ोन लगाकर पता लगाऊंगा कि कौन सी ऐसी बात हो गई है जो कि उन्होंने सिपाही को नहीं भेजा गया। रुक जा मेरी हेलीकॉप्टर। अब मैं आ गया हूँ हवाई अड्डा। देश विदेश के लोग दिखाई दे रहे हैं। ये सब अमेरिका वाले जा रहे हैं, ये सब चाइना वाले गड्ढा बाइट है, न्यूजीलैंड वाले वो उधर है। हम भैया कहाँ गए जो उनका वो रख रहे हैं यार हेलीका। अरे यार नवा शिकार यार, क्या नवा शिकार यार। नवा शिकार नहीं, नमस्कार। नमस्कार। कहाँ रहे भाई? 15 घंटा सो रख रहे हैं। कितने घंटे से? 15 घंटा। इसका मतलब कि आप हमारा यहाँ पर कल से वेट कर रहे हैं? 15 मिनट आया। 15 मिनट? आधे घंटे से मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ और कह रहे हो कि 15 मिनट? 15 सेकेंड। 15 सेकेंड आया। ए भैया क्या है? लंदन गए रहे? जी हाँ। पास हो गए कि नहीं बाहर? क्या पास हो गए कि नहीं? 2 बीघा खेत छपवाए न वो आवा नहीं। पास हो गए हो, दवा दे छुट्टी मिले यार। क्यों मुझे गोबर खाद समझ रखा है क्या?
कहे पास हो गए रहो ना? अरे पास नहीं, पढ़ाई करके पास हो गया हूँ। पास हो गया, हम कहे पास हो गया। गोबर खाद समझ रखे हो। का बन गया वकील? बैरिस्टर। सबसे बड़े वकील। जी हाँ। अब तो छिनरई करे मजा आई यार। दिन दहाड़े फाइटिंग बाजी, दिन दहाड़े सिटिया बाजी, चलल रास्ता मनई का गिरा है के मारा जौन वही मुकदमा लड़ेगा हम भैया वही। बहुत सही कह रहे हो सैया भाई कोतवाल, अब डर काहे का। लेकिन भूल कर कभी किसी के संग में झगड़ा नहीं करना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कभी किसी लड़की के संग में छेड़खानी नहीं करना, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचाना पड़ जाए। तो अरे पहन कौन फायदा, इतना देवता पितर मनावा, हमार भैया वकील हुई है, तुम यार हम इनका मीरू रुई हो। फायदा ये है क्या? कि अगर आपसे कोई झगड़ा करता है तो तुम्हारी तरफ से केस लड़ने के लिए हम तैयार हैं। पैसा नहीं है? जी नहीं। लंदन का गए, बड़ी बड़ी बात है, सीख ले हो यार। वहाँ यही तरह पढ़ावा जी का? जी हाँ, जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था सिर्फ यही पढ़ाई होती थी। वैसे अब बड़े हो गए हो, बड़े बाबू, चलो तुम्हार कह के कराई बिया, तुम्हार आवे मेहरारू, हमका काहे बड़कऊ मौका छुई छाइया। हमारी वाइफ आएगी। हाँ? आपको क्या कहेगी? हमका बड़कऊ कहे चुप्पे चुप्पे छुई लूंगा। अकल के दुश्मन, हमारी वाइफ तुम्हारी भैया हुई। हाँ। और अपने हिंदुस्तान के रीति रिवाज द्वारा भैयों को छूना नहीं चाहिए। काहे? अगर भूल कर भी आपने हाँ। उसे जरा सा टच कर दिया अनजाने में भी, हाँ। तो आपको उसके कपड़े देने पड़ेंगे। तब तो फिर 12 बीघा दूरी रहा, लेन देन वाले में नहीं ले रहा है। यह बताओ, हमें वाली के तो तुम्हें वाली का हम छू नहीं सके। जी हाँ। और हमें वाली का तुम्हारी वाली के पास तो हम आराम से सो भी सकते हैं पास में। बहुत सही। हमार वाली इनका बांटा, इनके वाली हमका डांटा है। वारे नियम। अच्छा, यही से भाईजान छोटका हुआ बनना चाहिए। ठीक है यार। चलो, क्या है? चलो, तुम्हार माई इंतजार कर रही हैं, बाबू इंतजार कर रही हैं, भैया इंतजार कर रही चुप 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 चुप। लेडीज और जेंट्स में कुछ फर्क ही नहीं है। हैं। अरे माँ इंतजार कर रही हैं, रही है, बाबूजी इंतजार कर रहे हैं, और भैया इंतजार रहे हैं। पढ़ा काम होगा बड़ा। वाकई में बहुत दिनों के बाद अपने हिंदुस्तान वापस आया हूँ। बड़ी बेसब्री के साथ मेरी माँ, मेरे बाबूजी और हमारे बड़े भाई नगराज इंतजार कर रहे होंगे कि आज हमारा भाई घर वापस आ रहा है। आ रहे हैं। हम ऐसे नहीं, याद करो बगिया का। कौन सी बगिया? जब हम गाना सुनाए हो, वही गाना सुनूंगा। बहुत पुरानी बात याद रखते हो क्यों? मुद्दत के बाद लिए। तुम तो याद रखते हो। इसका मतलब कि कुछ कहते हुए चले ताकि अपना सफर भी कट जाए और हम लोग मंजिल तक भी पहुंच जाए। हेलीकॉप्टर पंचर हो गया। हेलीकॉप्टर पंचर हो गया? हाँ। क्यों, इसका कान पकड़कर जमीन से लेकर आ रहे थे क्या? पता नहीं कैसे पंचर। और उसमें हवा वाली पहिए कहाँ है? हमका लगा तेल खत्म हो गया। तेल खत्म हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग पैदल यात्रा करेंगे। पैदल चलते हैं। और सावन के झूलों ने मुझको बुलाया,